आपके बच्चों में दृश्य के पीछे का दृश्य देखने की ताकत नहीं है। जिस बच्चे के ऊपर, जिस बड़े के अंदर दृश्य के पीछे का दृश्य देखने की ताकत नहीं है, वे भटक जाते बेचारे। 16, 17, 18 साल की लड़की है, दृश्य के पीछे का दृश्य देखने की ताकत नहीं है। एक लड़का दिख रहा है, यहाँ से एक जुआ निकालने वाली रोड बना करके, अच्छा ऐसा खड़ा बाल करके, एक अच्छी टी शर्ट जीन्स पहन करके, रैन बैन का नकली वाला चश्मा लगा करके, दूसरे की बुलेट मांग करके, और आपके मोहल्ले पे दिन में 6 बार निकल रहा है, और बड़े घर की बच्ची की उस पर नज़र पड़ गई। क्यों? दृश्य दिख रहा है, लड़का स्मार्ट है, बुलेट अंदाज से चलाता है। ये रॉयल एनफील्ड जो है वो लड़कों के दिल में धक धक नहीं करती, वो महिलाओं के दिल में धक धक करती है। हम अभी बागीदौरा में थे, उस लड़की ने अपने पति को रॉयल एनफील्ड गिफ्ट में दी बागीदौरा में। हमने कहा व्हाट इज दिस? अरे बोले पति इसी में बैठता है तब मज़ा आता है। हमने कहा चलाने वाले को मज़ा आता है कि देखने वाले को? अरे बोले जिसका पति होता है उसको मज़ा आता है कि हमारा पति रॉयल एनफील्ड में चल रहा है। तो दिमाग में क्या फोबिया है लोगों के, आप सोचिए। दृश्य के पीछे का दृश्य नहीं देख पाते, नहीं देख पाने के कारण उधार का चश्मा, 70 रुपए का चश्मा पहना है, रैन बैन लिखा है, लग रहा है 5000 का होगा, कुछ ना है, 50 पैसे में प्रिंट हो जाता है। बाबू ये दिल्ली है, इस दिल्ली में हर 2 नंबर का काम है, और हर 2 नंबर का काम 1 नंबर की ईमानदारी के साथ है। जितना ईमानदारों की ईमानदारी नहीं है, इतनी बेईमानों की ईमानदारी है यहाँ पर। कई लोगों ने हमसे कहा महाराज दिल्ली जुटल्ली है। हमने कहा हमको जुटल्लों से कोई मतलब नहीं है, 2-4 जुटल्ले अगर आ भी जाएंगे तो हमारा कोई फर्क ना पड़ने वाला। हम अच्छे लोगों के बीच से आ रहे हैं, दिल्ली घूमेंगे, अच्छी होगी तो अच्छी प्रभावना करेंगे, और नहीं तो हम यहाँ से देहरादून चले जाएंगे। वहाँ शिमला मनाली कुल्लू है, यहाँ का दिमाग बिल्कुल ठंडा करेंगे, फिर देखेंगे। लेकिन आपको वो चीज़ देखनी है कि दृश्य के पीछे का दृश्य देखने की ताकत पैदा करो। अपने बच्चे से बोलो इस दृश्य के पीछे का दृश्य देखने की ताकत पैदा करो। वो जो लड़का दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, वो लड़का जो गाड़ी चला रहा है, बुलेट चला रहा है, उसमें उसका क्या है? कुछ भी नहीं है, सब उधार का है। हम उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी धारा बन जाती है, हमारी बिगड़ जाती है। हम ऊंचे खानदान के लोग, हमारी धारणाएं बिगड़ जाती हैं। नीचे खानदान के जो लोग होते हैं उनका तो बल्ले बल्ले हो जाता है। शादी होकर के कहाँ लेकर के गए? 2 कमरे की झोपड़ी है, उसमें टीन के चद्दर का बाथरूम का दरवाज़ा है। जो कल महलों में रहने वाली थी, रहने वाली महलों की, वो झोपड़पट्टी में आकर के जीवन बसर कर रही है। 4-6 महीने नहीं गुजरता, दिमाग की बत्ती खुलती है, फिर दृश्य के पीछे का दृश्य दिखाई देता है। बाद में दिखाई दे, इससे पहले हम खुद दिखा देते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। एक बार किसी गरीब झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में अपनी बेटी को बाकायदा ऊपर से नकाब पहना करके, एक मास्क पहना करके, एक बार पैदल घुमाओ, पैदल घूमने पर उस झोगड़ी झोपड़ी की जो बदबू नाक में जाएगी, जिस तरीके के लिविंग स्टैंडर्ड उनके दिखाई देंगे, उसके बीच में, झोगड़ी झुग्गी के बीच में बुलेट दिखाओ। ये देखो, ये बुलेट खड़ी है, यही बुलेट इस झोपड़ी से निकल करके जब मार्केट में जाएगी तब लोगों को लगेगा कि ये करोड़पति लड़के की बुलेट है, और इसी बुलेट के चक्कर में लोग यहाँ से यहाँ चले आएंगे। ये समझा दो बस एक बार, बड़ी कृपा होगी, जैन शासन सुरक्षित हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूजा करो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर में जो पूजा है उस पूजा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखो, उसकी व्यवस्था बन जाए, क्योंकि दृश्य के पीछे का दृश्य देखने की ताकत नहीं है। आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब बूदाणी, देवा या ओ ही चक्षु सिद्धा पूर्ण सब 2 चक्षु। देव देखते हैं अवधि ज्ञान से। 2 देव स्वर्ग से नीचे उतरे हैं, सनत कुमार चक्रवर्ती को देख रहे हैं सुबह, तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया। जब वो मिट्टी में सना है तब देव बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। जब वो हीरा मोती जवाहरात पहन करके राजसभा में बैठा है
तब वही देव कह रहे हैं अब बात नहीं रही, अब अधिक ज्ञान से दिख गया, अभी सुबह तक तो तुम ठीक थे, शाम होने से पहले दोपहर में तुम्हारे शरीर के अंदर कुष्ठ रोग के परमाणु पनप गए। कैसे पनप गया महाराज? कैसे होता है? वैसे ही होता है साहब, जैसे होता है। कैसे होता है महाराज? आप खा रहे हैं, खाते खाते आपके कान में ईर्ष्या का या क्रोध का कोई शब्द कह दिया। इस बात को गंभीरता से पूरी दुनिया के लोग ले, जीवन शैली बदलने की कोशिश है। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते वक्त पत्नी ने आधा खाना परोसा और फिर धीरे से बगल में बैठ करके हवा करके कहती है, पता आज मम्मी जी कह रही थी तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं है। मुंह में कौर जा रहा था, अभी तक तो चावल का स्वाद आ रहा था, दाल का आ रहा था। अब जैसे ही भोजन के साथ कसाय का प्रभाव पड़ा, शरीर के एनर्जी लेवल और केमिकल रिएक्शंस दोनों बदल गए। खाते वक्त तो अच्छा लग रहा था, अब चिड़चिड़ हो रही है। किस बात की? नहीं तुम अच्छे से खा लो, अभी बात मत करना। और जब तुमको अच्छे से खिलाना ही था तो तुमने थाली में काहे उल्टी करी भाई? थाली में उल्टी करने की क्या जरूरत थी? थाली साफ है, दाल अच्छी है, चावल अच्छा है, रोटी अच्छी है, लेकिन कान में थाली के खाते वक्त जो तुमने उल्टी कर दी, इस उल्टी के प्रभाव से उसको हार्ट फेल हो गया। तुम्हारा पति ब्लड प्रेशर का और शुगर का अगर पेशेंट है, इसमें तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका है। हम थाली में खाते वक्त तय करते हैं हम अपने पति से इसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो उनके पास समय नहीं है, अब दूसरी वक्त बोल नहीं सकते। जबकि तय है कि भोजन करने के 1.5 घंटे बाद तक किसी भी तरीके के विसंवाद को आकार नहीं देंगे। साधु जीवन क्या गजब का बताया। आहार करके आते हैं गुरुदेव, आकर के शांति से बैठते हैं, 5 मिनट वज्रासन से आंख बंद करके बैठे, अपने भोजन को शरीर में नॉर्मल कर रहे हैं। भोजन में जो जो लिया है उसकी ऊर्जा से शरीर को विकसित करने का प्रयास है। किसी ने कहा महाराज जी एक प्रश्न है, अभी नहीं, 2 बजे के बाद, अभी नहीं। आचार्य से ऐसी बोलते थे, 2 बजे के बाद, अभी कोई प्रश्न नहीं, किसी बात का उत्तर नहीं, अभी नहीं, अभी शांत बैठे रहो। क्यों? अभी मैंने भोजन किया है, भोजन करने के बाद जब तक 2 घंटा ना निकल जाए और भोजन का संचित ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी और दूसरी चीज़ों के रूप में रक्त के प्रवाह में शामिल ना हो जाए, तब तक मुझे अपने दिमाग का कोई भी एनर्जी इनबैलेंस नहीं करनी, मेरी बॉडी का कोई भी केमिकल इनबैलेंस नहीं करना। अब जब बॉडी की एनर्जी और केमिकल इनबैलेंस्ड होता है तो फिर भोजन हमने किया, महाराज क्या हो गया? महाराज यहाँ दर्द हो रहा है। आपने देखा बहुत सारे लोगों के हाथ में वायु की गठानें हो गई हैं, गोल गोल गठानें हैं महाराज, ये इसको दबाते हैं तो पिचक जाती है। छोटा सा बच्चा खेलता है, ताऊ के हाथ में गठान है, इधर दबाते तो इधर आ जाती है, इधर दबाते तो इधर आ जाती है। ये गठान नहीं है, ये बात है, बात नहीं, बात। जिस बात को तुम सुन के आए वो वायु के साथ प्रवेश करके चमड़ी के तीसरे स्तर पर जाकर के रुक गई है। अगर ये इसी तरीके से रुकी रही तो ये वायु की गठानें खिसक करके हड्डी के संधि स्थान में जाती हैं और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बॉडी में पैदा होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।